हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार। आज मैं क्लास 10वीं का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का चौथा भाग अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले मैं इसका 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप चाहे तो वहां से इसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अर्थात ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग जानते हैं कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पारदर्शी पदार्थ के बारे में जानते हैं। देखिए, पारदर्शी जो पदार्थ होता है ये ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश जो होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, पार कर जाता है। वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है, प्रकाश जो होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, पार कर जाता है। पूर्ण रूप का कहने का मतलब होता है क्या कि पूरा के पूरा क्या हो जाए, प्रकाश पार कर जाए। अर्थात वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूरा के पूरा क्या हो जाए, पार कर जाए, उसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण रूप से बोलते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश जो होती है पूर्ण रूप से पार कर जाती है, उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच से क्या होता है, प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाता है। साफ पानी, हवा, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल है। तो हम लोग क्या जाने कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है, प्रकाश पूर्ण रूप से क्या होता है, पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या होता है पूर्ण रूप से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिए हम लिखे हुए हैं यहाँ पे कांच, पानी, हवा, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का क्या है, एग्जाम्पल है। इससे क्या होता है, प्रकाश जो होता है पूर्ण रूप से पार कर जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए, अगर एक हम टॉर्च ले लें और उस टॉर्च से हम क्या कर दें कि किसी पदार्थ पर बारे, किसी पदार्थ पर हम क्या करें, उसको बारे हम लोग। जब टॉर्च का प्रकाश उस पदार्थ से अगर पूर्ण रूप से पार कर जाती है तो कहेंगे कि ये पदार्थ क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, पारभासी पदार्थ जो होता है ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश के कुछ ही भाग क्या होता है, पार कर पाता है। माने पूरा के पूरा प्रकाश इससे पार नहीं कर पाता है। तो हम क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ जो होता है ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग क्या होता है, पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिसका डिफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए, हम पारभासी पदार्थ जो है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल जो है, इसका डिफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या लिखा गया है, तो वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है, प्रकाश का कुछ ही भाग क्या होता है, पार कर पाता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो ये हम लोग जाने कि पारभासी पदार्थ होता क्या है। जैसे में देखिए, अगर हम एक कांच ले लें और कांच को जब हम लोग घिस देते हैं और उस पर अगर हम टॉर्च बारते हैं तो टॉर्च का क्या होता है, कुछ ही भाग, टॉर्च के प्रकाश के कुछ ही भाग क्या होता है, दूसरे तरफ हमको दिखाई देता है और कुछ भाग क्या होता है, लौट जाता है। तो इस कारण से घिसा हुआ कांच क्या कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। धुआं क्या कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। ये जो बैलून होता है हम लोगों का, बैलून का जो रबर होता है वो भी क्या होता है, पारभासी पदार्थ होता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग बैलून को क्या करते हैं, उसको खींचते हैं तो हम लोग क्या होता है,
आर पार दिखाई देने लगता है। इस कारण से बैलून को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या होता है, कुहासा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि एक तेल लगा हुआ कागज़ जो होता है, तेल लगा हुआ कागज़ भी क्या है, पारभासी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, प्रकाश के कुछ भाग पार कर जाता है। उसी प्रकार से हम लोग एक जानते हैं क्या कि ट्रेसिंग पेपर जो होता है, ये भी क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश के कुछ भाग क्या होता है, पार कर जाता है। तो हम लोग क्या जाने, जैसे में देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, जैसे में क्या होगा, घिसा हुआ कांच। तो घिसा हुआ कांच से क्या होता है, प्रकाश के कुछ ही भाग पार कर पाता है। उसी तरह से तेल लगा हुआ कागज़, धुआं, बैलून का रबर। उसी प्रकार आँख का क्या पलक भी जो होता है वो भी क्या होता है, परभासी पदार्थ होता है। ट्रेसिंग पेपर ये भी क्या होता है, परभासी पदार्थ होता है। तो ये हम लोग जाने परभासी पदार्थ के बारे में जाने। क्या जाने कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश के कुछ ही भाग क्या होता है, पार कर पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हम लोग क्या जाने, तेल लगा हुआ कागज़, बैलून का रबर, घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, ये सब हम लोग क्या देखें, इसका एग्जाम्पल देखें। अब हम लोग जानते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, तो अपारदर्शी जो होता है, अपारदर्शी, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे अ और पारदर्शी, अ प्लस पारदर्शी, हम इसको क्या कहेंगे, अ प्लस पारदर्शी। ठीक है, अ प्लस पारदर्शी। तो देखिए, तो अभी हम लोग पारदर्शी का डिफिनीशन हम लोग देखे हुए थे इससे ठीक पहले। पारदर्शी का हम लोग डिफिनीशन क्या देखे थे कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जो होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, पार कर जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब कहता है अपारदर्शी। अ मीन्स होता है नहीं, अ का मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक है, अर्थात वैसा पदार्थ जिससे अप्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कुछ भी भाग अर्थात प्रकाश पार नहीं कर पाता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी में लगा दिए क्या, नहीं। पारदर्शी से प्रकाश किरणें पूर्ण रूप से पार हो रहा था, अब नहीं लगा दिए तो अब पार उससे नहीं होगा। अर्थात वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या होता है, पार नहीं कर पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप एक लकड़ी ले लीजिए और लकड़ी से देखिए तो प्रकाश पार कर पाता है, नहीं कर पाता है। मोटा कागज़ हम ले लेते हैं, मोटा कागज़ या हम कह सकते हैं किताब एक ले लें, उससे भी प्रकाश किरण क्या होता है, पार नहीं कर पाता है। तो लकड़ी हो गया, हम लोग क्या हो गया, मोटा गद्दा हो गया, उसी तरह से ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या है, तो अपारदर्शी पदार्थ का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसका डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए, अपारदर्शी पदार्थ, ऑपेक्यू मटेरियल। ठीक है, मटेरियल, ऑपेक्यू मटेरियल जो होता है, क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है, जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है लकड़ी, लोहा, पेंट किया हुआ क्या, कांच। पेंट अगर देखिए तो हम कांच को पीछे से पेंट कर दें तो प्रकाश उससे पार नहीं कर पाता है। जैसे समतल दर्पण से प्रकाश क्या होता है, आर पार नहीं कर पाता है, इस कारण से वो क्या होगा, तो वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। अलकतरा, मोटा गद्दा, गत्ता भी क्या कहलाएगा, मोटा जो गत्ता होगा ये भी क्या होगा, अपारदर्शी का एग्जाम्पल होगा। तो आज हम लोग जाने कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा।